अब ये कथा किसके विषय में है, ये कौन बताएगा? धान्य लक्ष्मी की कथा काकाश्री। उचित कहा। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं धान्य लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए। धान्य लक्ष्मी जहां वास करती है, वहां धन के साथ साथ धान्य अर्थात अन्न का कभी अभाव नहीं होता। और धान्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने घर में, अपने परिवार में संस्कार के साथ साथ सद्भावना भी बनाए रखनी पड़ती है। वैसे तो धान्य लक्ष्मी की महिमा अपार है, किंतु यदि ये कृपा आप पर ना हो तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? एक समय की बात है, मिथिला नाम के राज्य में अकाल पड़ गया था। वर्षा के ना होने के कारण समस्त राज्य में अन्न ही नहीं, किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा। हे राजा जनक, अब आपका ही आसरा है, हम सबकी सहायता कीजिए। यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आपकी प्रजा पर भारी संकट छा जाएगा महाराज। इस आपदा के समक्ष मैं भी असहाय, मेरी भूखी प्यासी प्रजा की सहायता करने हेतु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अब आप ही हमें कोई मार्ग सुझाएं। राजन, धान्य लक्ष्मी जहाँ सुप्त अवस्था में हो, वहाँ हरी भरी धरती भी बंजर हो जाती है और अकाल जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यदि ऐसा है तो मैं किसी भी प्रकार से धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा और मिथिला की संपन्नता पुनः लौटाने का प्रयास करूंगा। धान्य लक्ष्मी को सम्मान अत्यंत प्रिय है। धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं धरती पर हल चलाना चाहिए, क्योंकि वो भूमि आपकी है। आप स्वयं जब कृषि करेंगे तो भूमि अवश्य अन्न उपजाएगी महाराज। महर्षि ने राजा जनक को मार्ग तो दिखा दिया। अब मार्ग दिखाने से या समझ जाने से हल तो नहीं निकलता ना। निवारण तो तब होता है जब हम उस मार्ग पे चलते हैं। राजा जनक ने यही किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। मिथिला की भूमि को कृषि करने के लिए वो चल पड़े और प्रजा के लिए हल उठा लिया। ये दिव्य बालिका इस कृषि भूमि में करके भूमि पूजन की जनक भूवंदन। अब कष्टों का युग बीता, जन्मी है सीता। इस दिव्य बालिका को मैं अपनी पुत्री स्वीकार करता हूं।
देवी सीता धान्य लक्ष्मी का ही आशीर्वाद थी, जो अपने साथ मिथिला के राज्य में संपन्नता ले आए। हो ना हो, मेरी पुत्री सीता ही धान्य लक्ष्मी है, उसी के कारण संपन्नता लौट आई है। मैंने धान्य लक्ष्मी का सम्मान किया है, इसलिए अब भविष्य में कभी भी मिथिला में धान्य का अभाव नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये कथा समाप्त होती है। कृष्ण, वैसे तो हम इस कथा से पहले से अवगत थे, परंतु तुमने इतना सुंदर वाचन किया है इस कथा का। अब हम चाहते हैं कि इस धान्य लक्ष्मी की कथा का सार भी आप सबको बताओ। क्यों नहीं, अवश्य। धान्य लक्ष्मी की कृपा का अर्थ मात्र अन्न नहीं है, इसका सार ये भी है कि हमारे मन में इस अन्न के प्रति आदर भाव होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, सम्मान पूर्वक रूप से अन्न को पकाया जाए तभी ये हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि हमारे गृह में अन्न पकाने वाली गृह स्वामी, उसकी प्रसन्नता ही धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब हमारे घर में संपन्नता तभी आती है जब हमारे रसोई घर में प्रेम और प्रसन्नता से अन्न पकाया जाए और समर्पण के भाव से परिवार के हर एक सदस्य में बांटा जाए। क्योंकि जब ये प्रेम से, प्रसन्नता से पकाया जाता है, तभी ये अन्न परिवार के हर एक सदस्य को पोषण भी देता है और परिवार में सुख भी बढ़ाता है। अब इसी के विपरीत है अलक्ष्मी। अब अलक्ष्मी जहाँ वास करती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ सुख के स्थान पर दुख की उत्पत्ति होती है। ना किसी को भूख लगती है, ना कोई प्रसन्न रह पाता है, सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार में मतभेद बढ़ते जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रसोई घर में अन्न कौन पका रहा है और किस प्रकार से पका रहा है। विशेष रूप से स्मरण रखिए, अन्न के एक एक कण का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस अन्न से भोजन बनता है, भोजन से तन, तन से ही मन बनता है, और जैसा होगा मन वैसा ही होगा ये जीवन। माँ धान्य लक्ष्मी की, माँ धान्य लक्ष्मी की, माँ धान्य लक्ष्मी की।